हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं रथ सप्तमी पूजा की वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रथ सप्तमी में सबसे पहले तो आपको रथ बनाना होता है, भगवान सूर्य देव को बनाना होता है। अगर आप 7 घोड़ों वाला रथ बना पाएँ तो वो बनाएं, पर अगर आप रथ के घोड़े नहीं बना पा रहे हैं तो आप केवल भगवान सूर्य देव का रथ भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आज के दिन प्रसाद में खीर बनाई जाती है और वो खीर जो है गुड़ की बनानी होती है, क्योंकि सूर्य देव की पूजा में उनको प्रसाद में गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसलिए अगर आप जब खीर बनाएंगे तो उसमें आप गुड़ डालें और साथ ही साथ चावल, और जब उसे हिलाया जाता है खीर को तो उसमें गन्ने का उपयोग किया जाता है। तो खीर को हिलाने के लिए यानी चलाने के लिए गन्ने का उपयोग करें। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर भगवान सूर्य देव का रथ बनाया है। अगर आपके पास रंगोली पाउडर नहीं हो तो आप चावल के आटे से भी रथ बना सकते हैं या फिर नॉर्मल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और रोली, कुमकुम, हल्दी से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़मीन पर गेरू या फिर हल्दी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सूर्य नारायण का रथ बनाना होता है और फिर उसकी पूजा करनी होती है। रथ के बीच में सूर्य देव को बनाएंगे, ऐसा डिपिक्ट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि भगवान सूर्य रथ के ऊपर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ रथ सप्तमी की पूजा, जिसे सूर्य सप्तमी भी बोला जाता है, की पूजा आपको सुबह सुबह करनी है। तो सुबह सुबह ईस्ट साइड की तरफ मुख कर कर यानी सूर्य देव की तरफ मुख कर कर आपको खुले आसमान में रथ सप्तमी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन सूर्य देव के प्रकाश में दूध उबालने का या खीर बनाने का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप ज़्यादा अगर चूल्हा लगाकर खीर नहीं बना सकते हैं तो आप छोटे से उपले के ऊपर आप कुल्हड़ रख लीजिए और उसमें दूध उबालिए। दूध में आप थोड़े से चावल और गुड़ डालकर भगवान को उसका भोग अर्पित करें। तो इस प्रकार से मैंने जो है सूर्य देव को बना लिया है। अब पूजा शुरू करेंगे। सबसे प्रथम पूजनीय गणपति जी हैं, इसीलिए गणपति जी की पूजा के लिए एक स्वस्तिक बना लेंगे। आटे या रंगोली पाउडर की हेल्प से ही आप स्वस्तिक बना लीजिए, या फिर अपने घर के मूर्ति, गणपति जी की जो मूर्ति होगी वो भी आप विराजित कर सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। आप तुलसी के पास रथ बना सकते हैं और ऐसी जगह पर रथ बनाएं ताकि सूर्य देव का जो प्रकाश है वो आपकी पूजा के ऊपर आए, क्योंकि जब आप जो दूध उबालेंगे सूर्य देव के प्रकाश में, जो खीर बनाएंगे, उस पर भी सूर्य देव की किरणें गिरनी चाहिए, ताकि वो ये दर्शाए कि भगवान सूर्य ने आपका प्रसाद ग्रहण किया। जो भी प्रसाद आपने बनाया है वो भगवान ने ग्रहण किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रथ बनकर तैयार हो गया है। अब जो है एक स्वस्तिक बना लेंगे और फिर पूजा शुरू करेंगे। सभी परिवार वाले मिलकर रथ सप्तमी की यानी सूर्य सप्तमी की पूजा करें। अगर सब पूजा के समय उपलब्ध नहीं है, घर पर नहीं है, तो सबसे पहले अर्घ्य ज़रूर से दें। आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर अर्पित करें। सब एक लोटा भी यूज़ कर सकते हैं और बार बार उसमें पानी भर सकते हैं। तो आप तांबे का लोटा लें तो बहुत अच्छी बात है। तांबे का लोटा नहीं हो तो आप पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। सूर्य देव की पूजा में लाल रंग की चीज़ों का अति महत्व होता है। साथ ही साथ तांबे की चीज़ों का यानी तांबे का दिया, तांबे की प्लेट, तांबे का लोटा सूर्य देव की पूजा में यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य देव को लाल चंदन से या फिर लाल कुमकुम से, रोली से तिलक करेंगे। जो भी मिल जाए आपको, कुमकुम, रोली या फिर लाल चंदन, उससे भगवान का तिलक करें और फिर भगवान को गेहूँ अर्पित करेंगे। सूर्य देव को तिलक में गेहूँ लगाए जाते हैं, तो भगवान को गेहूँ चढ़ाएं। गणपति जी का तिलक करके उन्हें भी फूल चढ़ाएं। सूर्य देव को लाल रंग के फूल अर्पित करेंगे। वैसे तो लाल रंग के फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर लाल रंग के फूल नहीं मिल रहे हो तो आप कोई और फूल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सूर्य देव को फूल अर्पित किया है। उसके बाद भगवान को वस्त्रों के स्वरूप में मोली चढ़ाएंगे, सूर्य देव को भी और गणपति जी को भी। साथ ही साथ आप भगवान सूर्य को मोली के साथ साथ जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। तो अगर जनेऊ मिल जाए तो लाल रंग में या फिर पीले रंग में रंगकर भगवान सूर्य को जनेऊ भी चढ़ाएं। मोली चढ़ाते वक्त उस पर मैं इत्र लगा रही हूँ, तो इस प्रकार से आप भगवान को इत्र के साथ मोली अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो गोबर से भी चौक मांड सकते हैं, बट अगर सबके पास गोबर उपलब्ध नहीं हो तो उसकी जगह हल्दी से भी लीपा जा सकता है। तो इस तरीके से मोली अर्पित कर दी है मैंने। अब एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो सूर्य देव के पास दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपके पास तांबे का दिया ना हो तो जो भी आपका मंदिर का दिया होगा या फिर मिट्टी का दिया होगा वो भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं।
अब प्रसाद में क्या बनाएं? सबसे पहले तो सबसे सिंपल आप भगवान सूर्य को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। कुछ और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो गुड़ का भोग अर्पित कर दीजिए। अनार, सेब इत्यादि ऐसे लाल फलों का भी भोग आप चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से गुड़ का भोग चढ़ाया जाता है। गुड़ से बनी हुई खीर, गुड़ से बनी हुई खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। आप मीठी खिचड़ी भी बना सकते हैं। जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है उसमें आप पानी की जगह दूध और चीनी और नमक की जगह गुड़ डाल दीजिए और वो खिचड़ी का भी भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप आटे का हलवा बनाकर भी सूर्य देव को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। जल के लोटे पर 60 टिक्की रोली की लगाएं। कुमकुम या रोली आपको कलश में भी डालना है, लोटे में भी डालना है। थोड़े से गेहूं के दाने और गुड़, ये चीज़ें डालने के बाद कुछ लाल फूल की पत्तियां डालें और अब इससे भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जो जल होगा वो पैरों में नहीं आना चाहिए। आप किसी पौधे में डालते हुए भगवान को अर्पित कर सकते हैं या फिर नीचे कोई खाली परात रख लीजिए। इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है। अब दूध कैसे उबालते हैं? तो इस प्रकार से कुल्हड़ ली जाती है। आप बड़ा मटका भी ले सकते हैं मिट्टी का, या हांडी अगर चूल्हा हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं सूर्यदेव के प्रकाश में बैठकर, वरना आप इस तरीके से छोटी सी कुल्हड़ ले लीजिए। इसमें आप दूध भरिए, कुछ चावल के या गेहूं के दाने डालिए और उसके बाद उसमें आप उसको उबलने दीजिए। उबलने के बाद जब वो थोड़ा बाहर निकलेगा तो वो बाहर निकलता हुआ उसे शुभ माना जाता है, तो थोड़ा सा दूध को बाहर निकलने दीजिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने उसका भोग स्वीकार किया। और उसके बाद उसमें गुड़ मिलाकर आप इसे प्रसाद स्वरूप सभी परिवार वालों को दे दीजिए। आप थोड़े से गोबर के उपले रखकर एक कंडे में गोबर के उपले रख सकते हैं और उसके बाद आप जो है उसमें कुल्हड़ रख के दूध को उबाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सूर्य सप्तमी यानी रथ सप्तमी की पूजा करनी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर।